बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी कामयानी से नवाजे। अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों सब से इसको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि आज हमारे पास लेक्चर कौन सा है। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि सर मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी क्या होती है, जिसमें हमने एक शॉर्ट सी वीडियो भी देखी थी कि सर अनसर्टेनिटी मेजरमेंट बेसिकली क्या है कि एक्चुअल में आपकी अगर पोजीशन भी चेंज कर दूं बॉडी की तो उससे भी अनसर्टेनिटी अगर हो जाती है। जैसे हमने देखा था कि एक पर्सन जब उसको हमने लिटाया है उसकी लेंथ मेजर की गई हाइट, और तब जब वो बंदा स्टैंड कर रहा है, खड़ा हुआ था, तब हाइट मेजर की गई। दोनों की हाइट्स में डिफरेंस आ रहा था, अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर का या 7 सेंटीमीटर का। तो जिसने वो वीडियो नहीं वॉच की तो इसी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, चैप्टर 1 फिजिक्स 9 क्लास न्यू कोर्स की। इस प्लेलिस्ट के अंदर सारी वो वीडियोस प्रीवियसली लेक्चर्स की मौजूद हैं। अब उन तमाम सर्कमस्टांसेस के बाद एक और पॉइंट आता था कि सर अगर अभी भी अनसर्टेनिटी मेजरमेंट में खत्म नहीं हो रही, कि अभी भी आप ये कह रहे हैं कि सर हमारे पास ये डिफिकल्ट हो रहा है वैल्यूज को ओबे करना या चेक करना कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है, मतलब 3 से 4 रीडिंग्स आपके पास आ गई। उन 3 से 4 रीडिंग्स के अंदर बेसिकली तौर पे मैं कैसे जज करूं कि कौन सी वैल्यू एक्यूरेट है, तो उसमें अब क्या रोल प्ले कर सकते हैं अनसर्टेनिटी के अंदर, मजीद हम क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं कि 3 से 4% ने एक ही चीज को मैयर किया है और मैयर करने के बाद वो वैल्यूज सामने आती हैं। तो वैल्यूज सामने आने के बाद अब वेदर आई हैव टू डिसाइड विच वैल्यू इज करेक्ट एंड विच वैल्यू इज रॉन्ग। तो देखें ना, फॉर एग्जाम्पल के सर मेरे पास अगर 3 पर्सन ने या 3 बच्चों ने एक मेजरमेंट में किया, एक कहता है जी सर 2.03 सेंटीमीटर, एक कहता है 2.031 सेंटीमीटर, एक कहता है 2.0312 सेंटीमीटर। अब जैसे जैसे मैं रीडिंग्स को देखता जाऊंगा मेरी अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी। देखें, अगर मैं इस वैल्यू को देखूंगा तो मैं कहूंगा कि अच्छा ये 2.0 है, ओके, लेकिन ये माइट भी पॉसिबल 3 ना होता, ये 4 भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था। मतलब ये दो वैल्यूज पे मैं बिलीव रखूंगा एक्यूरेटली तौर पे, लेकिन इस पे मुझे डाउट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जब दूसरे स्टूडेंट्स की देखूंगा तो फिर मेजरमेंट के अंदर मैंने आपको ये चीज बताई थी कि सर आपके पास किसी भी मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी को खत्म नहीं किया जा सकता, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। अब ये क्या, ये मिनिमाइजेशन हो रही है 1 2 3 वैल्यूज में, लेकिन क्या है कि सर मुझे ये जो फर्स्ट 2 वैल्यूज होती हैं, ये 2 फर्स्ट वैल्यूज, ये मुझे एक्यूरेटली ना होना है। अब ये पहली 3 एक्यूरेटली ना होना है, ये अब पहली 4 एक्यूरेटली ना होना आ रही है, लेकिन मुझे एंड वाली वैल्यू पे डाउट आएगा ही आएगा। अगर इसके बाद भी कोई वैल्यू होती तो उसके एंड वाली वैल्यू पे मुझे डाउट होना ही होना था। तो एक्चुअल में तौर पे हमारे पास अब ये डाउट जो है सिग्निफिकेंट फिगर इसमें रोल प्ले करता है, कि जिसमें वो कहता है कि सर ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन इज नाउन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। कि सर आपकी मेजरमेंट के अंदर अगर मैं डेफिनेशन लिखूं यहां पे, ऑल दी accurately noun digits and first doubtful digit in any measurement या expression is called significant figures। आपकी बुक में जो अब न्यू कोर्स में लिखी हुई है बेसिकली डेफिनेशन, आप वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं होगा। आपके लिए बेटर यही रहेगा कि आप वो भी करें, दोनों मिलती जुलती हैं, दोनों में फर्क कोई नहीं है। तो बेसिकली अब सिग्निफिकेंट फिगर अनसर्टेनिटी के अंदर रोल प्ले करेंगे।
हम करेंगे कि सर इन चार वैल्यूज में से जिसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है ना वो वैल्यू एक्यूरेट होगी। अब ये जानना है कि सर सिग्निफिकेंट फिगर्स के कैसे पता चलेगा किस वैल्यू के ज्यादा है, क्या उसके लिए प्रिकॉशन है, क्या इंस्ट्रक्शन है, कैसे मुझे पता चले, मैं कैसे डिसाइड करूं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो उसकी डिस्कशन के लिए हमें उसने 4 से 5 रूल्स बताए हैं। उन रूल्स को डिस्कस करते हैं कि वो 4 से 5 रूल्स क्या हैं कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे देखेंगे। देखिए एक बात माइंड में होनी चाहिए कि सर आपके पास 1 से 9 तक, फ्रॉम 1 टू 9, फ्रॉम 1 टू 9 डिजिट्स जो है दे ऑल आर सिग्निफिकेंट। ये तमाम के तमाम डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं 1 से 9 के दरमियान। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो मेरे पास है वो सिग्निफिकेंट है। हाँ लेकिन सर हमारी कैलकुलेशन काउंटिंग के अंदर जो जीरो है, जीरो में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, जीरो में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और जीरो सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता। ये दोनों चीजें आपको बताएंगे अभी कि सर जीरो सिग्निफिकेंट कैसे होगा और जीरो सिग्निफिकेंट कैसे नहीं होगा। तो शुरू करते हैं सिग्निफिकेंट रूल्स को कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं, उसके रूल्स क्या हैं। जी तो आइए समझते हैं रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए क्या रूल्स हैं। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए जो रूल्स हैं बेसिकली तौर पे उसमें सबसे पहला रूल ये होता था कि सर अगर किसी वैल्यू के अंदर जीरो मौजूद नहीं है, अगर किसी वैल्यू के अंदर जीरो मौजूद नहीं है जिसको मैं कह सकता हूं नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स जो हैं आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ऐसी वैल्यू जिसके अंदर जीरो होगा ही नहीं, फॉर एग्जांपल ये है 2931, इसमें जीरो नहीं है, तो इट मींस सर इस वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं सर 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नॉन जीरो डिजिट्स ऐसी वैल्यू जिसके अंदर जीरो आते ही नहीं है, तो उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू होगी वो तमाम के तमाम वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स में कहलाएगी। अच्छा आगे सेकंड रूल में उसने लिखा इफ जीरो या जीरोस आर बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर जीरो या जीरोस दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आ जाते हैं तो फिर, तो फॉर एग्जांपल के तौर पे 1000093, अब इसमें क्या है कि सर चूंकि ये जो जीरोस हैं ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आ रहे हैं, डिजिट्स के दरमियान आ रहे हैं, तो ये तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट होंगे। तो 1000093 इट मींस यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये सेकंड रूल था। अब थर्ड रूल में कहते हैं इफ जीरो, इफ जीरोस या जीरो आर लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, अगर कहता है जीरो आपके पास डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे है तो फिर ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वैल्यू लिखी हुई है कुछ इस तरह, ये लिखी हुई है 0.007, या सिग्निफिकेंट फिगर से डिजिट से पहले जो जीरो है या डेसिमल से लेफ्ट साइड पे कोई जीरो है, तो ये दोनों जीरो ही काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट तौर पे। दोबारा इस रूल को अप्लाई कर रहा हूं, या सिग्निफिकेंट फिगर से पहले या डेसिमल के लेफ्ट साइड पे, दोनों सूरतों में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगे जीरोस में। सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर मेरे पास यहाँ पे क्या होगा 7, तो इसमें कितना आ गया 1 सिग्निफिकेंट फिगर। रूल 4 में कहता है कि इफ
जीरो आर ऑफ राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अगर जीरो जो है, इफ जीरो आर ऑफ राइट साइड ऑफ डेसिमल, तो फिर आपके पास यहां पे लिख लेते हैं, अगर जीरो राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट है तो देन वो तमाम सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास आ जाएगा 1.0932। तो ये क्योंकि राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट है, अब ये जीरो एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो तमाम के तमाम ये जीरोस कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद क्या होगी 575, मतलब S5 का मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर्स। लास्ट वन ऑफ द लास्ट रूल जो आता है उसमें ये कहता है कि इफ सम वैल्यू इज गिवन इन सेंट्रिफिकेशन, इफ द वैल्यू या एक्सप्रेशन इज गिवन इन साइंटिफिक नोटेशन, कि अगर आपके पास वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, अब साइंटिफिक नोटेशन में आपको पता है वैल्यू गिवन होती है इस तरह 2.032 इंटू 10 पावर 3 मीटर्स। तो अगर इस फॉर्मेशन में वैल्यू गिवन है तो कहता है आपने इस एक्सपोनेंट की पावर को छोड़ देना है, एक्सपोनेंट की पावर को छोड़ देना है, और आपने रिमेनिंग डिजिट्स देखनी कितनी है, तो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन केस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, या दूसरा नाम इसका ये था इन केस ऑफ होल नंबर्स। तो आपने क्या करना होता है, होल नंबर्स की फॉर्मेशन के अंदर वैल्यू को एक्चुअली तौर पे जो उसके पावर है, ये जो पावर एक्सपोनेंट होती है, इसको आपने छोड़ देना है, उसके अलावा जितने डिजिट्स लिखे होंगे वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो अब जो स्टार्टिंग में मैंने 3 वैल्यूज लिखी थी, तो उसमें सबसे ज्यादा जो लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है सबसे ज्यादा वो एंड वाली वैल्यू में से, जिसमें मैंने आई थिंक सो 2.3214 किया था। तो बेसिकली इट मींस कि सर वो वैल्यू मेरे पास मोस्ट एक्यूरेट होगी। तो हमने अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज किया विद रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि अगर मेरे पास वैल्यूज आ जाती हैं इस तरह की, तो मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल अप्लाई करके उन वैल्यूज में देख सकता हूं कि क्या वैल्यूज में अकर हो रही है और कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें मौजूद हैं। तो बेसिकली ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपके पास टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर ये समझ आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक में बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुल्क पाकिस्तान को दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।